चलिए आज उगाते हैं इस बड़ी सी क्यारी में कई तरह की सब्जियां। देखिए ये क्यारी है, आयरन की है ये क्यारी बनाई हुई है हमने, और पिछले सीज़न हमने यहाँ पे छत पे इसको रखा था। तो इसको हमने छत पे रख कर इसके अंदर जो भी मैं जैसे फ्रूट क्रेट में आपको पिछली वीडियो में बताया है वो डाला था, तो ऊपर से मैंने कूड़ा कचरा डाल दिया था। तो आज इसके अंदर हम उगाते हैं सब्जियां। तो मैं हूं अमरजीत और आप मेरा ये छोटा सा टेरेस गार्डन देख रहे हो। तो देखिए ये लोहे का जो आप देख रहे हो आयरन की क्यारी है, तो इसके अंदर मैं एक मेड़ बनाऊंगी। मेड़ समझ रहे हो, हमारे यहाँ पे डोल भी बोलते हैं उसको। और एक ऊंचाई कर दी जाती है, मिट्टी की मेड़ टाइप बना दिया जाता है उसको। तो फिर इसको मैं इससे भी कर रही हूँ, हाथ से भी कर देती हूँ मैं तो देखिए इस तरीके से हम मिट्टी को दोनों तरफ से इक्वल मिट्टी उठा उठा कर और इस तरीके से हल्के हाथ से और खींच खींच कर बीच में इसमें बना देंगे एक मेड़। तो ये इतनी इस जो मिट्टी है साइडों वाली इसके नीचे है और इतनी ऊपर आ गई है इससे, तो जो क्यारी है उसके बराबर हो गई है। और क्यारी की आप देख सकते हो साइड से कि इतनी गहराई है कि हम इसके अंदर मूली, गोभी, गोभी तो देखिए कम में भी उग जाती है, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, ये सभी जो है नीचे गहराई में जाने वाली जो सब्जियां होती हैं इनको उगा सकते हैं। और क्यारी की लंबाई देखकर देखिए इसके अंदर हम आलू भी उगा सकते हैं। तो आलू भी हमारे जो है इस तरीके की मेड़ में बहुत अच्छे उगते हैं। आलू को इसी तरीके से उगाया जाता है जैसे आपने देखा ये डोल सी मैंने बनाई है ना, इन्हीं के अंदर दबाया जाता है आलूओं को। पहले आलूओं को रखा जाता है, फिर ऊपर से ये मिट्टी चढ़ाकर इस तरीके से, और इनको फिर मिट्टी को ऊपर से दबा दिया जाता है कसी वगैरह की सहायता से। देखिए आजकल तो ये ऐसा नहीं करते हैं, आजकल मशीन से लगाते हैं, अपने आप ही बनती चली जाती हैं ये और अपने आप ही प्रेस होती हैं ऊपर से। तो आजकल तो देखिए मशीनरी आ गई है, तो मशीनरी से ही सभी काम होते हैं। पिछले टाइम में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे पापा और तो ऐसे ही बना लगाते थे आलू, और उनके ऊपर फिर कसी फावड़े से ही मिट्टी चढ़ाते थे और इस तरीके से ये बनाते थे मेड़। तो इसके अंदर जो नीचे बैठने वाली कंद वाली सब्जियां होती हैं जैसे गाजर, मूली और आलू वगैरह, तो नीचे अच्छे बनते हैं इसके अंदर। तो देखिए मैं मूली लगाऊंगी इसके अंदर, इस मेड़ पे मूली लगाऊंगी। और ये मेरे पास दो बीज और हैं, ये है मेरे पास धनिया और पालक। ये पुराना धनिया है पिछले साल वाला, लेकिन ये उग जाएगा। इसका कलर ऐसा है लेकिन ये उग जाएगा। पिछले साल भी ऐसा ही कलर था इसका, लेकिन बहुत सारा हुआ था, पूरी सर्दी भर चला था। और बस ये देखिए इसमें से मैंने इधर इकट्ठा कर दिया है कुछ मिट्टी, जितनी मिट्टी इसमें साइड में रह गई है तो इसमें हम ऐसी सब्जियां उगाएंगे ये जिनकी गहराई ज़्यादा जड़ गहराई में नहीं जाती है। तो ये पत्ते वाली सब्जियां हैं, साग बनता है इनका, पालक और धनिया। तो धनिया को तो सब्जी में भी गार्निश के लिए भी डाला जाता है, और हमारे यहाँ पे तो बहुत ढेर ढेर सारा काफ़ी सारा धनिया यूज होता है सर्दियों में। हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुट्ठी मुट्ठी भर एक बार की सब्जी में डाला जाता है, इतना ज़्यादा हमारे यहाँ गांव में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है धनिए का। तो शहरों में तो देखिए अगर बाज़ार से आता है तो बहुत कम दो चार पत्ते डाले जाते हैं सब्जी में गार्निश के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको काट कर सब्जियों में इस तरीके से डाला जाता है जैसे मेथी या पालक डाल रहे हों। तो धनिए का बहुत ज़्यादा यूज हमारे यहाँ पे होता है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैं उगाती हूँ धनिए को। और तो बस पालक मैंने छिड़क कर इसमें बो दी है। और अगर आप चाहें तो इस पालक को हम लाइन से भी लगा सकते हैं और इस तरह छिड़क कर भी। देखिए मैं छिड़क कर ही लगा रही हूँ क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे ही छिड़क कर लगाते हैं। अगर हम इसको लाइन से लगाते हैं तो भी ये अच्छा लगता है, उगा हुआ अच्छा लाइन से उगता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही उगा देती हूँ छिड़क कर, बस ऐसे हाथ घुमा दिया इसके ऊपर और मिट्टी में ये मिक्स हो गया। अब ऊपर से पानी डाल देंगे इसके। जब इसके ऊपर पानी डालेंगे तो फिर वो 2-3 दिन बाद हमारा जो पालक है बाहर निकलने लगेगा इस जो गीली मिट्टी है इससे। तो दूसरी साइड फिर हमारा इसी तरीके से थोड़ा ढलान वाली रह गई है जगह,
और ऊपर बीच में हमने मिट्टी इकट्ठी कर दी है जो मेड बनाई है। तो इस साइड मैं धनिया उगा दूंगी, और धनिए को भी बस मैं ऐसे ही इसके देखिए आप, मैंने इसको तोड़ा नहीं है क्योंकि इसके ना दो दो टुकड़े पहले ही हो रहे हैं। जो मैं धनिया उगा रही हूँ इसके दो दो टुकड़े हो रहे हैं, तो मैं इनको ऐसे ही छिड़क कर बो रही हूँ बस। और भी मेरे पास रखा हुआ है, इस साल का भी धनिया काफ़ी तो आया था गांव से ही। और बस इसको मैं ऐसे ही खुरपी यहाँ पे घुमा दूँगी इसके अंदर, और फिर इसके हाथ से इसको मिक्स कर दूँगी, तो हमारा धनिया भी ऐसे ही बोया जाएगा। तो आज की इस क्यारी में तो मैं इस तरीके से बो रही हूँ, और इस तरीके से बस हाथ मार के और हो गई। तो मैंने और भी काफ़ी सारा धनिया, पालक, मूली अलग अलग कंटेनर में लगाए हुए हैं। अगर आपको भी लगानी है सब्जियां तो ये सही टाइम है, और आप क्यारी में, ग्रो बैग में, कंटेनर में, जिस मर्जी में उगा लें। आजकल बहुत आसानी से उगती हैं ये जो सर्दी के सीज़न की सब्जियां हैं। तो ये मेड है, और इसके ऊपर अब हम मूली लगाएंगे। तो मूली को किस तरह से लगाऊंगी, देखिए इस तरह छिड़क कर मूली को नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह छिड़क कर लगा देंगे मूली को तो फिर एक एक जगह कहीं कहीं बीज जो हैं गिर जाते हैं, फिर वो एक जगह पे कहीं बीज उग जाएंगे तो टेढ़ी मेढ़ी सी मूलियाँ उग जाएंगी, और लंबाई में अच्छी नहीं होंगी, और अच्छी मूली नहीं बनेगी। तो अगर हम ऐसे इतना इतना गैप देकर मूलियों का जो एक एक बीज है लगाएंगे तो हमारी बहुत अच्छी मोटी मोटी मूलियाँ हमें मिलेंगी, और इस तरीके से वो सीधी भी रहेंगी। अगर दो दो तीन तीन बीज एक एक जगह उग गए तो फिर वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती है फूलने की। तो इस तरीके से लगा लेंगे एक एक बीज करके इस मेड़ में, और हमारी जो है 2-3 दिन पर देखिए मूली और पालक बहुत जल्दी उगते हैं, बहुत जल्दी ही इनकी जो जर्मिनेशन है हो जाता है 2 से 3 दिन में। और ये पानी मैं इस तरीके से छिड़क कर डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक जगह पाइप रख देती तो ये जो है इकट्ठा हो जाता बीज एक साइड, और एक जगह खाली रह जाता, एक साइड ही सारा बीज उग जाता। तो इस तरह छिड़क कर जैसे फुहारा दे देते हैं ना, ऐसे मैं डाल रही हूँ बीज के ऊपर पानी को, तो ये वहीं के वहीं जम जाएगी मिट्टी। तो फिर 2 दिन बाद फिर दे दूँगी मैं इसमें पानी, जब थोड़ा सूख जाएगा तो हमारे जो हैं पौधे अच्छे निकल आएंगे, बीज अच्छे निकल आएंगे। तो हमारे यहाँ पे इसी तरीके से बोए जाते हैं जो आपको सब्जियां मैंने दिखाई हैं। और अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी आप उगा सकते हैं, एक एक बीज लगा कर के भी। क्योंकि देखिए गमलों में जो खेती करते हैं वो ऐसे ही उगा देते हैं एक एक बीज करके। तो फिर मिलूँगी।